हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये ई कॉमर्स की सीरीज चल रही थी जिसमें आज हम अपना एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, या फिर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स, या इसका एक अनदर नेम भी है रीजंस फॉर ई कॉमर्स। तो पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिकल, ई कॉमर्स की जो कॉस्ट होती है वो कम पड़ती है। नेक्स्ट ग्लोबल रीच, मार्केट बहुत बड़ा है ई कॉमर्स का। नेक्स्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस दोनों के लिए है, बिजनेस के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कन्वीनियंस, इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं और कन्वीनियंट भी है। नेक्स्ट राउंड द क्लॉक ऑपरेशन, 24/7 सर्विसेज हमें अवेलेबल होती हैं ई कॉमर्स में। नेक्स्ट है बेटर कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस बेटर है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स। नेक्स्ट डिस इंटरमीडिएशन, मिडल मैन बहुत कम है। इंटर रिलेटेड बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स हमारे जो होते हैं ई कॉमर्स में वो इंटर रिलेटेड होते हैं। इंफॉर्मेशन बेस जो है इसका बहुत स्ट्रांग है। इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशन इम्प्रूव्ड हुआ है। नेक्स्ट कस्टमाइजेशन मीन्स जो कस्टमर की डिमांड है, जो कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस है, हम उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्ट देते हैं। नेक्स्ट इजी टू बिल्ड एन एक्सटेंडेड एंटरप्राइज, एक नई एंटरप्राइज अगर हमें और बनानी है, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना है, तो ई कॉमर्स में बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, सर्विंग एंड रिटेनिंग कस्टमर, कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है एक्वायर करने की। मीन्स एक्वायर हम चाहे कुछ भी करें, रॉ मटेरियल करें या फिर ह्यूमन रिसोर्स को करें। सर्व करने की मीन्स जो हम कस्टमर को सर्व कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी हमें कम पड़ती है। और रिटेनिंग कस्टमर, जो कस्टमर को रिटेन करने के लिए हम बहुत सारे प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट करते थे ना, वो भी अब हमें ई कॉमर्स में सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि अब हमें बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम जस्ट अपने इंटरनेट के थ्रू अपना प्रमोशन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, तो ये भी हमें ई कॉमर्स में एक बेनिफिट मिलता है। तो अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। तो एडवांटेज क्या है ई कॉमर्स की? सबसे पहला पॉइंट था इकोनॉमिकल, e-commerce is economical. Unlike the brick and mortar environment, brick and mortar कहते हैं हम ट्रेडिशनल कॉमर्स को, there is no rental of physical store space. अब हमें ट्रेडिशनल कॉमर्स की तरह कोई भी स्पेस रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हम इन्वेस्टमेंट करते थे वो अब हमें करने की नीड नहीं है, क्योंकि अब हमारा बिजनेस क्या है, ऑनलाइन है। नेक्स्ट ग्लोबल रीच, इंटरनेट कैन बी एक्सेस बाय एनीवन एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, कभी भी एक्सेस कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। तो जो मार्केट रीच है हमारी कंपनी की, वो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन से भी बियॉन्ड चली गई है। मींस अब हम एक कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन। आपने देखा होगा अमेजोन पे हम बाहर के प्रोडक्ट भी मंगवा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बाहर सेल भी कर सकते हैं। तो जो रीच है ई कॉमर्स की वो क्या हो गई है, वर्ल्ड वाइड हो गई है, ग्लोबल हो गई है। नेक्स्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे है? ई कॉमर्स हेल्प इन लोअरिंग द वेरियस कॉस्ट, ई कॉमर्स ने बहुत सारी कॉस्ट को लो करने में हेल्प करी है, जो कंट्रीब्यूट करती थी हमारी टोटल कॉस्ट में। कौन कौन सी कॉस्ट इसने कम करी है? प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की नीड नहीं है मार्केटिंग पे। परचेजिंग, पहले आपको बहुत सारा स्टॉक रखना पड़ता था, अब आपको इतना स्टॉक मेंटेन करने की नीड नहीं है, तो आपकी परचेजिंग कॉस्ट भी कम हुई है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी आपकी कम हुई है, सेलिंग कॉस्ट भी आपकी कम हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कन्वीनियंस। अब जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है मर्चेंट और कस्टमर के बीच में, वो इनहेंस हो गई है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता था, मान लो आप दुकान पे गए, आप सामान खरीद के ले आए, आप ज्यादा से ज्यादा दुकानदार से उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह ही पूछते थे, और वो तो उस पर प्रोडक्ट पे भी लिखा होता है। लेकिन अब ई कॉमर्स में क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन दी होती है जिसमें लिखा होता है सारी चीजें कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या डाले गए हैं, या फिर ये कैसे कैसे बना है प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो अब जो मर्चेंट और कस्टमर के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो इनहेंस हो गई है हमारी ई कॉमर्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राउंड द क्लॉक ऑपरेशन,
ई कॉमर्स में आप देखते हैं बिजनेस हाउसेज और कस्टमर दोनों ही 24/7 इंगेज रहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो कस्टमर हो। 24/7 सर्विसेज अवेलेबल होती हैं बिजनेस की तरफ से भी और कस्टमर भी। अगर आपको आधी रात को भी कोई प्रोडक्ट परचेज करना है आप कर सकते हैं। तो ये तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारा ई कॉमर्स का। नेक्स्ट, बेटर कस्टमर सर्विस। ई कॉमर्स मीन्स बेटर एंड क्विकर कस्टमर सर्विस। अब अगर आपको कोई प्रोडक्ट में कोई भी कमी दिखती है, आप जस्ट कस्टमर केयर नंबर डायल करते हैं और आप कस्टमर केयर की हेल्प लेते हैं। ओवरनाइट पैकेज डिलीवरी सर्विसेज, ट्रैकिंग ऑफ द पैकेज ऑनलाइन। आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिसइंटरमीडिएशन। यूजिंग ई कॉमर्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन डायरेक्टली अप्रोच द कस्टमर। अब जो बिजनेस है वो डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं और सप्लायर्स को अप्रोच कर रहे हैं, तो जो बीच में मिडल मैन होते थे ना वो कम हो गए हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बेस। अब जो इन्फॉर्मेशन का बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मीन्स अब जो मैन्युफैक्चरर है उसे पता है कि कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट को परचेज करता है, किस तरह के प्रोडक्ट को बार बार परचेज करता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गैप था ना एक मैन्युफैक्चरर और सप्लायर और कस्टमर के बीच में, ये अब बिल्कुल कम हो गया है। वही कह रहे हैं ई कॉमर्स फैसिलिटेट्स द डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू वाइप ऑफ एनी इंफॉर्मेशन गैप। जो भी इंफॉर्मेशन गैप था वो अब वाइप ऑफ हो गया है। कस्टमर का बिहेवियर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ब्रांड प्रेफरेंस, रिपीट परचेज ट्रेंड मीन्स जो बार बार प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशन। कस्टमर रिलेशन इम्प्रूव कैसे हुआ है? क्योंकि अब हम कस्टमाइज प्रोडक्ट देते हैं। जो भी कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है हम उसे उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं उसकी स्क्रीन पर। तो जो कस्टमर रिलेशन है वो हमारा इम्प्रूव्ड हुआ है। नेक्स्ट है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में वही है, डिजिटल प्रोडक्ट हमारे हाईली कस्टमाइजेबल होते हैं। ठीक है, जो भी कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, जो उसे साइज चाहिए, जो उसे कलर चाहिए, हम उस तरह का उसे इजीली अवेलेबल करा देते हैं। तो ये एक बेनिफिट है हमारा ई कॉमर्स का। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, सर्विंग एंड रिटेनिंग कस्टमर। अब जो ये कॉस्ट आती थी हमारी एक्वायर करने की, सर्व करने की और रिटेन करने की, ये रिड्यूस्ड हो गई है। नेक्स्ट है हमारा इजी टू बिल्ड एंड एक्सटेंडेड एंटरप्राइज। ई कॉमर्स में अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना है तो वो बहुत ही ईजी है। ई-कॉमर्स प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव एंड लेस एक्सपेंसिव वे टू एक्सपेंड योर एंटरप्राइज। ठीक है, वेबसाइट तो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, बस आपको उसकी रीच और ज़्यादा बढ़ानी है और ज़्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आना है और आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।